और किसी मंदिर का पुजारी अगर किसी मुसलमान को बना दिया जाए एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए बौद्धगया हमारा आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। तो हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि वो सहज सम्मान उधर से वो मंदिर हटा लिया जाए और हमारे हाथ में बीपी एक्ट रद्द करके उसे हमारे हाथ में सौंप दिया जाए। वो हमारे अंडर आ जाए और हमारा रहे उसमें ताबा, ना कि वो ब्राह्मण जो वहाँ पे जो कब्जा करके बैठे हैं उनके हाथ में जाए। बुरा है सिर्फ हर जाति में जो लोग हैं जो बांटने की राजनीति करते हैं। बुद्धा इज अ वे ऑफ, बुद्धा एक कंसेप्ट है, बुद्धा एक आइडियोलॉजी है, बुद्धा इजी आइडियोलॉजी है जो जीने का तरीका सिखाता है, जो कहता है मेरी मूर्ति पूजा मत करो। कि बुद्ध जैसा इस धरती पे ना पैदा हुआ ना हो सकता। एक तरफ बुद्ध है तो एक तरफ युद्ध है। बुद्ध को मानने वाली कौम एक ही है जिसने भीमा कोरेगांव भी दिखाया, जिसने लंदन में जाके जनरल डायर की छाती में गोली भी मारी। तो हमारी शांति क्रांति में साथियों नमस्कार, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं। एक बार फिर बहुजन समाज ने जंतर मंतर को भर दिया है। मैं चाहता हूं आप पूरा पहले नज़ारा देखिए। आपको जहां तक नजर जाएगी जंतर मंतर पर वहां तक बौद्ध धर्म के मानने वाले तमाम लोग जंतर मंतर में मौजूद हैं और इनकी सामान्य सी मांग है कि जो महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि महाविहार है, उसको इनको सुपुर्द कर दिया जाए। लॉजिक ये है कि दुनिया में जितनी मस्जिद हैं वहाँ पर मुसलमानों की परंपराओं के हिसाब से कार्यान्वयन होता है। जहाँ पर भी जितने भी चर्चेज हैं वहाँ ईसाइयों की तरीके से सब कार्य चलते हैं। इकलौता बौद्धिस्टों का केंद्र है जहाँ पे तथागत महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व प्राप्त हुआ, जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई, वहाँ पर ब्राह्मणों के तरीके से भी, हिंदुओं के तरीके से भी पूजा अर्चना होती है और बौद्धिस्टों के तरीके से भी होती है। किसी और जगह पर ऐसा मिक्स्ड कल्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ से आए हैं आप? जिला यवतमाळ, गौतम शंकर पाटिल मुक्काम खड़की, जिला यवतमाळ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ। अच्छा, महाराष्ट्र से आए हैं। क्या इच्छा है, क्या मांग है आप लोगों की? बीटी एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए। अच्छा, हाँ। बोधि महाविहार उसको भी आजाद करवाने की बात कह रहे हैं लोग। नहीं, वो तो होना ही चाहिए रद्द, बीटी एक्ट रद्द होना ही चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से? अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती महाराष्ट्र से। अच्छा, किस लिए आए हैं यहाँ पर? दिल्ली आए हैं आप लोग, इतनी बड़ी भीड़ में आए हैं, क्या कारण है आने का? हमारे को महाबोधि महाविहार चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मणों के ताबे में है। यही हमारी मांग है, ये कि हमारा महाबोधि बुद्ध गया को है वो हमारे को नहीं मिल रहा है, वही चाहिए हमारे को, वापस चाहिए। वापस चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा जयराज शेड़के। कहाँ से? महाराष्ट्र, नागपुर। महाराष्ट्र, नागपुर से आए हैं। अच्छा, जो महाबोधि महाविहार है उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का कब्जा है, लेकिन वहाँ पर तो बौद्धिस्टों के हिसाब से भी पूजा होती है, वहाँ ब्राह्मणों के हिसाब से भी होती है। सर एक्चुअली वहाँ पे होती तो दोनों प्रकार से होती है, लेकिन एक्चुअली वो बौद्ध कमेटी है और वो उसी के अंडर में आने को ना, वहाँ पे सब ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है। वो हमारी मांग है कि वो हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पे बैठे और वो चलाए वो, बस हमारी यही डिमांड। तमाम जगह कहते हैं कि मंदिर, जितने भी मंदिर हैं ब्राह्मणों के हिसाब चलते हैं, मस्जिद मुसलमानों के हिसाब चलते हैं। केवल बौद्धिस्टों का जो केंद्र है, जो वहाँ जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं पर ये दो चीजें दो अलग अलग तरीके से होती हैं। इतने समय से अन्याय, सरकार से आपको कोई उम्मीद है कि आपको वापस मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? सरकार से तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे अंडर वो आ जाए। हाँ, जो महाबोधि महामुक्ति है वो हमारे अंडर आ जाए और हमारा रहे उसमें ताबा, ना कि वो ब्राह्मण जो वहाँ पे जो कब्जा करके बैठे हैं उनके हाथ में जाए। आपको कब्जा लगता है? क्योंकि वहाँ हिंदू भी तो कहते हैं कि बुद्ध को तो हम भी मानते हैं, अगर हमें भी वहाँ पे पूजा अर्चना करने का अधिकार मिल जाए तो गलत क्या है? सर अगर वो भी मानते हैं तो फिर हमारे हाथ में क्यों नहीं दे रहे? वो खुद क्यों बैठे वो वहाँ पे? मानते हैं तो आपको देने। हाँ, मानते हैं मतलब वो हमारा है ना, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, वो हमारे हाथ में है। बस हम यही चाहते हैं। तो देखिए ये बात है कि आप किसी भी मुसलमान के यहाँ पर मुसलमान के मस्जिद पे आकर किसी बौद्धिस्ट ने जाके अपना अधिकार नहीं जमाया, किसी मंदिर में जाके अधिकार नहीं जमाया। हालांकि मंदिर में तो इन तमाम लोगों को बौद्धिस्ट होने से पहले किसी को घुसने भी नहीं दिया जाता था, वो बात है।
लेकिन जब वो अपना अधिकार वापस मांग रहे हैं, जो उनके खुद के केंद्र पर कब्जा है उनसे भी मांग रहे हैं, तब भी तकलीफ हो रही है। कुछ और, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक विजय मौर्य, मैं साउथ दिल्ली अम्बेडकर नगर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी टीम टाइगर से। बहुजन समाज पार्टी से आप? हाँ जी। अच्छा, तो पहली जगह महाबोधि महाविहार है जहाँ पर बौद्धिस्टों के हिसाब से भी सारा कार्यान्वयन होता है और ब्राह्मणों के हिसाब से भी होता है। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम भी महात्मा बुद्ध को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो हमें भी क्यों ना जगह मिले वहाँ पर, हम दोनों मिलके कर लेते हैं ना। देखो ना, हमारे लिए ब्राह्मण बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना क्रिश्चियन बुरा है। बुरा है सिर्फ हर जाति में जो लोग हैं जो बांटने की राजनीति करते हैं। जो न्याय पसंदीदा ब्राह्मण है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों का मस्जिद है और मुसलमानों का मक्का मदीना है आस्था का, सिखों का गुरुद्वारा है, क्रिश्चियनों का चर्च है, तो बौद्ध गया सबसे बड़ा आंदोलन हमारा है। बौद्ध गया में आस्था बौद्धों को मानने वाली है, और बौद्ध गया एक टूरिज्म भी है बहुत बड़ा, क्योंकि लोग वहाँ उसे जन्नत मानते हैं। दुनिया भर से आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग जन्नत और स्वर्ग मानते हैं उसे। तो इस हिसाब से हम ये चाहते हैं, जब आपकी आस्था के केंद्र में कोई और हिस्सा नहीं डाल रहा, सपोज करो एक मस्जिद है, अगर उस मस्जिद का हिस्सेदार, उस मस्जिद का मुख्य पुजारी किसी पंडित को बना दिया तो मुसलमान एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। और किसी मंदिर का पुजारी अगर किसी मुसलमान को बना दिया जाए, एक्सेप्ट करेंगे? इसलिए बौद्ध गया हमारा आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। तो हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि वो सहज सम्मान उधर से वो मंदिर हटा लिया जाए और हमारे हाथ में बीपी एक्ट रद्द करके उसे हमारे हाथ में सौंप दिया जाए। तो ये आपकी बहुत बड़ी एक तरह से सम्मान होगा हमारे लिए, क्योंकि बौद्ध गया में संविधान में एक एक्ट जोड़ा गया 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हाँ, वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी धार्मिक जगह की जो स्थिति थी वैसी ही रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता, एक्सेप्ट राम मंदिर के। केवल एक एक्सेप्शन रखा गया। आपकी आस्था तो आस्था है, दूसरे की आस्था मजाक है। अपनी आस्था के लिए तो आप हटा रहे हो, दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए काम कर रहे हो। जब आपको पता है ये देश सेकुलरिज्म है, इस देश में सबने लड़ाई लड़ी है, इस देश की मिट्टी में सबका खून मिल रहा है, इस देश को आजादी कराने वाले में जितने ब्राह्मण और पंडित पुजारी नहीं है उतना हमारा बहुजन समाज है। इस देश में गर्दन कटाने वाले अगर सबसे ज्यादा लोग हैं तो बहुजन समाज के लोग हैं। तो जब आपकी आस्था आस्था है तो हमारी आस्था भी तो आस्था है, आपको भी तो मुक्त करा देना चाहिए। अगर ये सहज संविधान तरीके से अगर मुक्त नहीं करते तो इससे ही बड़े आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे देश में। और 27 में बहन जी की सरकार बनने के बाद इस देश में जो इम्प्लीमेंट 2007 में आया था उससे भी डबल इम्प्लीमेंट इस देश में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात बताइए, हिंदू धर्म में भी जो महात्मा बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, उन्हें एक विष्णु का अवतार माना गया। आपके लिए वो एक इंसान ही है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति हैं जो दुनिया को बेहतरी का मार्ग दिखाते हैं, राइट? बुद्धा इज अ एथिस्ट, लॉर्ड बुद्धा इज नॉट गॉड, और लॉर्ड बुद्धा इज नॉट रिलीजन। बुद्धा इज अ वे ऑफ, बुद्धा एक कंसेप्ट है, बुद्धा एक आइडियोलॉजी है, बुद्धा इजी आइडियोलॉजी है जो जीने का तरीका सिखाता है, जो कहता है मेरी मूर्ति पूजा मत करो, स्वयं का दीपक खुद बनो। पर बुद्ध ने जब लोगों को बुद्ध को पढ़ा तो जाना। लेकिन ब्राह्मण लोग भी तो कह रहे हैं कि हम भी ईश्वर मानते हैं, बुद्ध को हम भी इज्जत करते हैं। अगर हम इज्जत करते हैं, आप इज्जत करते हैं, तो दोनों को जगह मिल जाए ना। जब आप इज्जत कर रहे हो, जब आप उसे मान रहे हो, तो आप उसका स्थान खाली कर दो। उनकी सबसे बड़ी इज्जत वो है, आप उसमें जबरदस्ती भगवान को घुसेड़ रहे हो। जब बुद्धा जिस चीज के खिलाफ थे बहुत, अब तुम वही चीज उनके सामने कर रहे हो, तो ये हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है ना। इन्होंने समय समय पे हमें ललकारा है और हमने लड़ाइयाँ जीती है। अगर आपके लिए बुद्ध भगवान नहीं है, आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया को मैत्री और भाईचारे की बात बताई। विचारधारा है, बुद्ध एक नेचर है, बुद्ध एक हवा है, बुद्ध एक पानी है, ऐसी कला है जीवन की। जैसे पानी जीने के लिए पीते हैं, तो जिंदगी को आगे चलाने के लिए बुद्ध जैसे लोग, ओशो ने भी कहा कि बुद्ध जैसा इस धरती पे ना पैदा हुआ ना हो सकता। सही बात। ओशो ने भी कहा कि बुद्ध को अगर बढ़ाने वाला कोई इस देश में हुआ जिसने बुद्ध को दोबारा जिंदा करा तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो बुद्ध की आइडियोलॉजी जो पढ़ रहा है, 45 कंट्री है, थाईलैंड है, जापान है, ताइवान है, कोलंबिया है, जो भारत को एक जन्नत मानते हैं। जो मैं जब यहाँ से इंडिया टू नेपाल गया, जब मैंने वहाँ देखा, वहाँ इतनी बड़ी मोनेस्ट्री बना रखी है बाहर के लोगों ने, वो इतने मेडिसिन करते हैं वहाँ के, उसको आस्था मानते हैं। जब उन्हें लगता है कि हमारी धरोहर भी कब्जा करी जा रही है, अगर यहाँ हमारी सुनी नहीं जाएगी तो हम अपनी आवाज यूएनओ में दबंग करेंगे। अच्छा, ये बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर में भारत का परिचय देते हैं, तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, जो कि सच बात भी है। हाँ, हिंदू देवी देवताओं को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं को वहाँ माना नहीं जाता। क्योंकि बिहार जो नाम पड़ा, भाई इधर हो जाओ, इधर आ जाओ। बिहार जो नाम पड़ा वो बुद्ध के नाम पर पड़ा। बिहार होती है
एक आराम की व्यवस्था है। तो बुद्ध के देश, ये बाहर जाते हैं बुद्ध के नाम पे चंदा लाते हैं, मगर वो चंदा यहाँ के मंदिरों में लगाते हैं। जब बाहर रिसर्च कराई जाए, बाहर रिसर्च कराई तो ये बीजेपी सरकार ने, जो यूपी के मुख्यमंत्री है माननीय योगी आदित्यनाथ को भी भद्दे बता रखा। जब वहाँ की टीम यहाँ आई, उन्होंने एनालिसिस करा, जो बाहर बुद्ध कमेटी बनी हुई थी उसमें सारे ब्राह्मण थे, उन्हें वहाँ से हटाया। जब से इनसे चिढ़ बची हुई है, उन्हें वहाँ से हटाया। जितना भी चंदा आ रहा है, अब बहुत जितने भी तीर्थ स्थल है इन्होंने खर्च हो रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुद्ध को मानने वाले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बुद्ध इस देश का धर्म है। इधर से इन्होंने विलुप्त कर दिया गया। बुद्ध जब इस देश में था तो ये देश विश्वगुरु था। तो बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग पे चलो, हमारे ये मध्यम मार्ग पे चलने वाले लोगों को उग्र कर रहे हैं। इन्हें ये भी पता है कि हम एक तरफ बुद्ध को मानते हैं तो एक तरफ बुद्ध को भी मानते हैं। एक तरफ बुद्ध है तो एक तरफ युद्ध है। बुद्ध को मानने वाली कौम एक ही है, जिसने भीमा कोरेगांव भी दिखाया, जिसने लंदन में जाके जनरल डायर की छाती में गोली भी मारी। तो हमारी शांति क्रांति में अगर हमारी शांति, मतलब आप इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि बहुजन समाज जो है अगर शांति से नहीं मिला तो आंदोलन करेगा, सड़कों पे आप भीड़ देख लो कितनी हो रही है। मैं भीड़ दोबारा दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए जंतर मंतर बहुत कम मौके होते हैं कि पूरे जंतर मंतर को भर दिया जाए। आप तो सामने जाएंगे और इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ और बाहर और है, और बाहर है। हाँ जी, इतनी इससे डबल भीड़ बाहर है। आ नहीं पा रहे हमारे साथ। लेकिन आप लोगों के साथ इतना जन समर्थन है, इतना बड़ा समाज है जो कि बुद्ध को मानता है, तब भी आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है। आप कैसे देख रहे हैं? ये जो ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है, मैं अभय कुमार बंधु बहुजन समाज पार्टी पटना विधानसभा प्रभारी हूँ। ये ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं बहन जी की रैली 9 अक्टूबर को, वहाँ पे कितना जनसैलाब आया। तो उसके अकॉर्डिंग वोट देखा जाए तो हमारा वोट बहुत ऊपर है, पर हमें वो वोट मिल नहीं पा रहा है। ईवीएम में घोटाला है कुछ। और ये बहन जी हर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है कि ईवीएम हटाओ, दम है तो बैलेट से चुनाव कर लो और देख लो राजनीति में क्या होता है। में एक ऐसी रैली हुई थी जिस नेता का 9 लाख समाज सुबह 10 बजे पहुंच गया था। जितनी भीड़ अंदर पार्क में थी उससे भीड़। बहन जी ने भी ये बोला, ये कोई रैली नहीं है जो 15 लाख की रैली हुई, ये कोई पैसे से बुलाई हुई रैली नहीं है। ये अपनी रोटी 1 रुपया किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, और सब अपने अपने घरों से आए हैं। हाँ, अपनी रोटी पैक करके लाए थे, अपना खाना किसी लालच में नहीं आए थे कि हमें गाड़ी मिलेगी या हमें खाना मिलेगा। बीएसपी की रैली में आप खाने का प्रबंध वैसे कोई प्रबंध कुछ नहीं। लोग बिहार से उमर दराज ऐसे आए, उन्होंने अपने बच्चों से बोला हमें किसी तीर्थ स्थान नहीं जाना, हमें एक बार बहन जी को दिखा लो। और जिन्होंने बहन जी को नहीं देख पाया वो रो रही थी। वो कहती है बहन जी कैसी है। बहन जी को लोग सम्मान मानते हैं। बहन जी बहुजन विरासत की सबसे बड़ी लीडर है। लीडर ही नहीं, वो महापुरुष है। उसने इस देश में अशोक के बाद अगर जो क्रांति ला पाया वो बहन जी है। भले कि हम नीला गमछा डाल लो, मूंछ रख लो, उससे क्रांति नहीं आती। बहन जी चाहती है कि मेरा समाज उग्रवादी नहीं बने, क्योंकि मेरा समाज रोज कमाने और खाने वाला है। अगर वो उग्रवादी बन गया उसे जेलों में डाल दिया जाएगा, और जेलों में डाल दिया जाएगा तो उसका जो बचा कुचा मकान दुकान वो भी बिक जाएगी। जैसा आपने देखा होगा 2 अप्रैल के जितने भी आंदोलन चल रहे हैं यूपी के अंदर, जो बहाल खत्म नहीं किए जा रहे। 27 में सरकार हमारी बनेगी, सबसे पहले बहाल वही होगा। चलिए वो देखिए अलग अलग धाराएं भी होती हैं। खैर इन्होंने अपनी विचारधारा भी सामने रख दी, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज को अधिकार दिलाने के लिए जो भी व्यक्ति लड़ रहा है उसको समर्थन मिलना चाहिए। सही बात कह रहा हूँ। जो भी व्यक्ति लड़े, उन व्यक्तियों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका यहाँ पर भी है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लगातार जारी है। गो डाउन एक है, बहुजन विचारधारा गो डाउन एक है, उसके प्रोडक्ट अलग अलग है। गो डाउन तो एक ही है, चाहे किसी को भी पूछ लो। मगर गो डाउन का जो ब्रांड फायर नेता है, आप भी जानते हो। अगर बहन जी किसी स्वर्ण समाज में पैदा हो जाती, स्वर्ण प्रसार में अगर स्वर्ण कास्ट में बहन जी जन्म ले लेती, तो इस देश का ब्राह्मण मंदिरों में से भगवान को निकाल के बहन जी। और ये मैं आपको रियल इफेक्ट बता रहा हूँ। कुछ गुर्जर समाज के लोग हैं जिन्होंने मंदिर में से हटा के बहन जी की फोटो लगा रखी है नोएडा के अंदर। बहन जी ने नोएडा को जन्नत बना दिया, जहाँ रिश्ता नहीं करते थे लोग, आज वहाँ करोड़ों की तादाद है। मैं भी नोएडा का रहने वाला हूँ इस वक्त। हाँ जी, नेशनल। देखिए इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथ ही तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।